हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है यहाँ से वहाँ। इस चैप्टर में यातायात के कुछ साधनों के बारे में बच्चों को बताया गया है। तो पहली शुरुआत यहाँ पर एक कविता से होती है, जिसको लिखा है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश हैं ये। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इस कविता को देख लेते हैं। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं। इस कविता का नाम है रेलगाड़ी। सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आँखों से देखा जाए, आँख खुली तो कुछ ना पाए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक। लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। फिर रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोठ कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टूटी सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी झुक झुक छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तो ये कविता किसने लिखी है? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता की ये कुछ अंश है, जिसका नाम है रेलगाड़ी। बच्चों को कविता के माध्यम से यदि हम कुछ पढ़ाएंगे तो उन्हें जल्दी वो चीज़ें तैयार होंगी। ये कविता थी रेलगाड़ी की। तो इससे हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? क्या रेलगाड़ी कभी भी चल सकती है? क्यों? इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई? सूची बनाओ। तो ये सारी सूची कविता के माध्यम से बच्चों को बनानी है। तुम किस किस वाहन पर बैठे हो, उसके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो इस चैप्टर में यातायात के साधनों के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। कि आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताईं। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। ये बच्ची है, वो बोल रही है मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो, अब यहाँ पे एक गाड़ी बनी है, उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है, से जाते थे, यानी कि पहले तो बस से जाते थे। इस बार तो मज़ा आ गया। हम ये यहाँ पर एक और यातायात का साधन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए, यानी कि ट्रेन में बैठकर। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर, ये देखो डैश, यानी कि ये चित्र बना दिया है, सरपट भाग रही है, यानी कि मोटर कार या फिर कारें सरपट भाग रही होंगी या गाड़ियाँ। अब ये देखो, ये बच्चा बोलता है मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले, बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे जहाज़ में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब, ये जिसमें दुल्हन डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये भी, ये जो डोली है ये पहले यूज़ की जाती थी यातायात के साधनों के रूप में। पहले जब पहिए का उतना आविष्कार नहीं था, या फिर पहिए का तो पहले ही आविष्कार हो गया था, लेकिन यूज़ नहीं लोग करते थे, और अगर करते थे तो कम करते थे। और मोटर का यूज़ नहीं किया जाता था, बिजली का यूज़ नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से बैटरी वगैरह नहीं थे, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ऐसे ही कुछ सवारी हुआ करते थे जिससे लोग जाते थे, और फिर जानवरों पर बैठ के जाते थे, जैसे हाथी पे, घोड़े पे।
दुल्हनों को इसमें बैठा के ले जाया जाता है। पहले भी दुल्हनों को ऐसे बैठा के ले जाया जाता था और अभी कुछ थोड़ा बहुत जगह पे बस कुछ दूरी के लिए डोली में लोग बैठा देते हैं, अगर वीडियोस वगैरह उन लोगों को बनाने हो तो ऐसा कुछ हो। वरना आजकल बहुत सारे ऐसे साधन हैं, कार है और भी बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं जिसमें दुल्हनों की विदाई होती है। फिर है कि मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती थी आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हम सीधे यहाँ पर इस नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। तो अगर वो लोग घूम करके जाते तो ज़्यादा समय लगता और बस या कार से उन्हें जाना पड़ता, और सीधे नदी पार करके वो गए तो नाव से गए। फिर यहाँ पे ये बच्चा है, वो बोलता है कि हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बैठा देते। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। अब यहाँ पे एक और बच्ची है, वो बोलती है कि मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शे पर बैठकर नानी के घर आ जाते हैं। अब यहाँ दिया है एक और बच्चा, ये बताता है कि इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के घर गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहराते खेतों के बीच में से होकर गांव तक पहुंच गए। मुझे तो बैलों के कंधे में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो जहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में गए थे अपनी छुट्टियाँ बिताने, किन किन साधनों का उन्होंने उपयोग किया, किन किन साधनों का उपयोग करके वो वहाँ तक पहुँचे, उसका ये ज़िक्र कर रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे शिक्षकों के लिए दिया है कि जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे बैल है, बैल की चर्चा की गई है। बैल बहुत सारी सवारियों को ले जाता है। फिर यहाँ पे घोड़े की चर्चा की गई है। ऐसी मैंने आपको बताया पहले हाथी, घोड़े, बैल, इन सबों का यूज़ किया जाता था कहीं पर जाने के लिए सवारी साधनों के रूप में। तो बच्चों को बताना चाहिए कि कितना मेहनत ये करते हैं और ये थक जाते हैं। इनका भी शरीर है हम ही लोगों की तरह, और इनका भी शरीर दर्द करता है, थक जाते हैं, पैर दर्द करता है इनका भी। तो इससे बच्चों का जानवरों के प्रति जुड़ाव और संवेदनशील रहेंगे उनके प्रति। और अभी के समय में तो बहुत ही कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए। तो जिन वाहनों के नाम लिए हैं उनको यहाँ पर लिखना है। नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन नाम डिब्बे में लिखो। अब ये देखो आप, उनके बच्चों को उनके घर से दूर कि कौन सी जगह कितनी दूर है उसके हिसाब से वे कैसे जाना चाहेंगे। जो पास में होगा वो पैदल जाएंगे, नहीं तो फिर किसी साधन से जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि बाज़ार है, मित्र के घर, नानी के घर, नदी पार करना है, पहाड़ पर, किसी स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें दी हैं। यात्रा में खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो, बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि जब उन्होंने गर्मी की छुट्टी में यात्रा की थी तो खुद को कैसे सुरक्षित रखा था। अब ये देखो आप, शिक्षकों के लिए दिया है कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों ने जो भी वाहन देखे, कुछ तो वाहन देखे हैं, कुछ फिल्मों में या किताबों में देखे होंगे, इन सभी पर उनके अनुभव को हम चर्चा कर सकते हैं और करने में मदद भी कर सकते हैं। और फिर यातायात के नियमों के पर भी चर्चा कर सकते हैं, सड़क सुरक्षा पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। फिर है
कि कुछ वाहनों के चित्र बने हैं। चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं लिखो। खाली जगह में अन्य वाहनों के चित्र बनाओ, उनके नाम और काम भी लिखो। क्या ये सभी वाहन केवल हमारे आने जाने के काम आते हैं? अब ये देखो आप, यहाँ पे बहुत सारे वाहन बने हुए हैं। जैसे ये है तो ये एक ठेला है जिस पर सब्जियां बेचते हैं लोग, और ये भी एक छोटा सा ट्रक टाइप का है, पिकअप टाइप का, और इसमें कुछ सामान की डिलीवरी भी होती है। और ये विकलांगों के लिए है। तो हम बच्चों से हैंडीकैप्ड लोगों के बारे में बता करके कि देखो आप आराम से चल लेते हो, उनके लिए वे चल नहीं पाते हैं तो उनके लिए ये साइकिल यूज़ होती है। फिर यहाँ पे ट्रैक्टर का चित्र बना हुआ है। इन सब का ज़िक्र करते हुए, इनका नाम बताते हुए हम और इनके काम के बारे में भी बता सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और वाहन है, डबल डेक वाली बस है, यानी कि इसमें डबल सीटर वाली बस है, ऊपर भी है और नीचे भी है। फिर यहाँ पे एम्बुलेंस है और कुछ बच्चे जो भी वाहन अगर उन्हें पसंद है, जिस पे उन्होंने सवारी किया या इसमें जो वाहन नहीं है उसका यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। फिर दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर कई वाहनों के नाम दिए गए हैं और उसमें किससे चलता है वो और उसमें कितने पहिए लगे हैं, वे सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे बस है तो बस में ये देखो आप, बस है, बस में यहाँ पर देखो आपकी 4 से अधिक पहिए होते हैं। बस में 4 से अधिक पहिए होते हैं। इन्हें कौन चलाता है? तो मनुष्य चलाते हैं। और ये बिजली से भी चलती है, पेट्रोल, डीजल या गैस से भी चलते हैं। अब तो बिजली वाले भी बस आ गए हैं जिससे प्रदूषण ना हो। फिर बैलगाड़ी है तो जानवर चलाते हैं। इसमें कितने पहिए लगे होते हैं? तो 2 पहिए होते हैं, और कई में 4 भी होते हैं, कई में 2 भी होते हैं। फिर ऐसे करके कुछ वाहनों के नाम दिए हैं, उन्हें कौन चलाता है और किससे चलती है और पहिए कितने लगते हैं। फिर है कि बड़ों से पूछकर पता लगाओ कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे, क्या तब भी यही सब साधन थे? तो ये बच्चे बड़ों से पूछ सकते हैं और उनसे हम बोल सकते हैं कि आप अपने घर में जाओ, अपने दादा दादी से पूछो कि वे लोग पहले कैसे आते जाते थे। या फिर अपने दादाजी से आप पूछ सकते हो कि जब उनको दूर जाना होता था अपने काम पर तो कैसे जाते थे, और स्कूल अगर वो पढ़े हैं तो वहाँ पर कैसे जाते थे। ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं बच्चे। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? इस अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर दी गई तालिका भरो। तो ये तालिका भरनी है। किससे पूछा? स्वयं। क्या कहा? फिर दोस्त, चाचा, शिक्षक। फिर यहाँ पर शिक्षकों के लिए दिया है कि बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुज़ुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सके। तो हाँ, अभी तक हमने जितनी भी एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें हर जगह ये दिया है कि बच्चों से कहें कि वो अपने घर में अपने बड़ों से पूछ कर आएँ। कोई अगर होमवर्क उन्हें मिलता है तो उनसे पूछें या उनसे चर्चा करें कि उनके समय में कैसा था ये चीज़, उनके समय में कैसे भोजन हुआ करते थे, उनके समय में भोजन पकाने के क्या क्या साधन थे, क्या क्या चीज़ें थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि बड़ों से पूछने के लिए इस एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। इससे वही है कि बार बार इसलिए पूछने के लिए कहा गया है ताकि उस समय से और इस समय के बीच में कितना परिवर्तन आया है बच्चे समझ सके, और आगे जब वो साइंस पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे कि साइंस का उपयोग इस परिवर्तन में बहुत बड़ा, साइंस का योगदान है इस परिवर्तन में बहुत बड़ा। तो अगर हम अभी से उनको ये छोटी छोटी चीज़ें बताते रहेंगे तो आगे जब ये साइंस और सामाजिक अध्ययन में जब इनका ये ईवीएस डिवाइड हो जाएगा तो उसको यहाँ के नॉलेज को वो वहाँ पर कनेक्ट करेंगे आसानी से। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि तुम्हारी अपनी रेलगाड़ी। दिए गए चित्र की मदद लेकर माचिस से रेलगाड़ी बनाओ। तो यहाँ पर माचिस से बच्चों को रेलगाड़ी बनानी है।
फिर दिया है कि अगर कोई छुक छुक की आवाज़ करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। अब ये देखो, छुक छुक रेलगाड़ी, पौ पौ किसकी आवाज़ है, फिर घर घर किसकी आवाज़ है, पी पी, टप टप, ट्रिन ट्रिन, ये सारी आवाज़ें हैं और उसके आगे हम वाहनों के नाम लिखने हैं हमें। यह तो थी एक एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है, मचता है ना कितना शोर। तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है, क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है, क्यों। फिर यहाँ दिया है कि रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे की भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों को हम ये रेलगाड़ी बनाने के लिए प्रोजेक्ट वर्क में दे सकते हैं। अब ये माचिस के अलावा बच्चों को बता सकते हैं, अगर आपके पास माचिस के डिब्बे ना हों तो आप टीन के डिब्बे से बना सकते हो, और घर के जो भी घरेलू चीज़ें हैं कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और कम सामान में आप घर की ही जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो आप, फायर ब्रिगेड की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि एक जगह आग लग गया है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड आया है, फिर पुलिस आई है और ये आग बुझाने का काम हो रहा है। चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं, ये वाहन क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी अनुमान है इस चित्र के बारे में तो वो बताएं। अगर उन्होंने फिल्मों में ऐसा कहीं देखा है या रियल लाइफ में देखा है तो बताएं कि इनको देखकर उन्हें क्या लग रहा है कि ये क्या क्या हैं और क्यों ऐसा यहाँ पर हो रहा है, कौन सी चीज़, कौन से वाहन हैं और किस काम आते हैं। फिर दिया है कि चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत भी की जा सकती है। तो हाँ, आपातकालीन स्थितियों में भी कुछ वाहनों का प्रयोग किया जाता है और उसके गवर्नमेंट के द्वारा नंबर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं, अगर कहीं चोरी होती है तो हम पुलिस को बुला सकते हैं। तो ये लोग जो है वो अपने वाहन से आते हैं और इसमें एक स्पेशल तरह की आवाज़ होती है जिससे आप पहचान सकते हो। फिर अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं। तो ये 3 तरह के वाहन यहाँ पर दिए हैं। तो ऐसे में आपातकालीन स्थिति क्या होती है और उसमें किन किन वाहनों को हम बुला सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं जिससे कि वो हमेशा जागरूक रहेंगे। फिर यहाँ पर किसी जानवर का चित्र बना है और जो कि पज़ल की तरह है, उन्हें सही क्रम में जोड़ना है, जो कि नीचे यहाँ पर इस क्रम में हमें जोड़ करके और एक जानवर बनाना है जो कि आई थिंक हाथी है ये। तो बस ये था इस चैप्टर में, यातायात के साधनों के बारे में था, फिर आपातकालीन स्थिति में कौन कौन से वाहन का प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें थीं। और फिर रेलगाड़ी के बारे में ऊपर पहले कविता दी गई है। फिर ये भी बताया गया है कि बच्चों को जो भी कुछ पढ़ रहे हैं तो वे अपने बुज़ुर्गों से पूछे कि उनके समय में ऐसा कैसा था और ये सारी चीज़ें कैसी थी और हमारे समय में कैसी हैं, इससे वे अंतर पहचान पाएंगे कि इतने सालों में कितना अंतर हो गया है। तो बस यही था इस चैप्टर में। अगर आपको पसंद आया हो ये एक्सप्लेनेशन तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।